देखिए टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसमें हमने क्या सीखा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है, या बहुत बहुत छोटे करंट को ये माप सकता है। अगर मैं इसे करंट को नापने के लिए यूज़ करूँगा, इफ़ यू यूज टू मेज़र करंट, तो होगा क्या आपका, दो चीज़ें होती है, या तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, गैल्वेनोमीटर में भी बर्नआउट, या गैल्वेनोमीटर में भी डैमेज, या फिर उसकी सुई क्या होगी, टूट सकती है। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर को हम टच करते हैं सुई क्या होती है, खटक एक तरफ आती है आपकी, या फिर रिवर्स करने पर दूसरी तरफ जा रही थी, और बहुत तेज़ी से आती है वो सुई आपका। अगर हम बहुत देर तक रखेंगे तो कुछ ऐसा करती है, वाइब्रेट करती है सुई एकदम। अगर आप उसे जोड़े रखोगे तो सुई थोड़ी देर में क्या होती है, उसकी टूट जाती है। तो गैल्वेनोमीटर एक बहुत छोटे करंट को नापने की डिवाइस है, इससे बड़े करंट को मेजर नहीं किया जा सकता। अगर बड़ा करंट मेजर करना है हमें, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एमीटर। तो एमीटर के बारे में पहले समझ लो। एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट, यानी करंट को मापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर को गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं छोटा सा रेजिस्टेंस, शंट, इसे स्मॉलेस्ट से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या समझा, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर करंट बिकॉज आइदर गैल्वेनोमीटर में भी डैमेज और गैल्वेनोमीटर की नीडल में भी ब्रेक आउट। पहले तो ये समझिए कि क्यों यूज़ करना पड़ा। उसके बाद एमीटर को क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से अब एमीटर को हम लोग बनाएंगे तो इसमें छोटा सा रेजिस्टेंस लेना पड़ता है हमें। उस रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट। तो शंट क्या है, इसका नाम है शंट, SHUNT। तो शंट क्या है, दिस इज जस्ट ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है जो बहुत कम वैल्यू का होता है। देखिए अगर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस, ये शंट कहते हैं S, इसको लगा दिया जाए तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एमीटर, इसे बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो यानी कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय एडिंग ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़िए, शंट रेजिस्टेंस, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एमीटर। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें वो कर लें, तो ये तो एमीटर बन गया। देखिए अगर यहाँ पे देखिए करंट I आ रहा हो, ठीक, ये करंट I, यहाँ पे लेट गया करंट IG, तो नीचे क्या जाएगा करंट I माइनस IG, ऐसा ही होगा। I करंट आ रहा है, IG से यहाँ चला गया, तो नीचे वाले में कितना हिस्सा जाएगा, I माइनस IG। पहले ही बताया था मैंने, रास्ते दो होते हैं तो करंट भी क्या दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए तो यहाँ से मैं मान निकालने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं वोल्टेज क्या रहती है पैरेलल में, कांस्टेंट, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो लिख दो चाहे V इज इक्वल टू कांस्टेंट, अतः देखिए IG इंटू G मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू दूसरी तरफ करंट क्या है, I माइनस IG इंटू करंट, रेजिस्टेंस कितना है S, यही तो है। वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से S का मान आ जाएगा S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। लिख लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी इसे अगर आएगा तो तुम्हारा, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस जो होता है या इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले चीज़ समझो, ये क्लियर। अगला समझो, अब इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा टोटल कॉम्बिनेशन का। देखिए पैरेलल में जुड़े हैं ना, तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बराबर 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, यही तो होगा। मैं ज्ञात करना चाह रहा हूँ कि टोटल एमीटर जो बना है इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो दोनों को मैंने किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान, चलो पहले इतना उतारो फिर बताता हूँ। हो गया, समझो। पैरेलल में तो पहले बताया था, पैरेलल रेजिस्टेंस जब जुड़ते हैं तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका मान सबसे छोटे से भी छोटा आता है, यानी कि S का मान तो पहले ही बहुत कम है, शंट का मान मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो जो इसका परिणाम आएगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे भी कम होगा। तो यानी कि एमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। समझ में आ रहा है ना कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है और कम हो जाएगा मान,
अगर शंट रेजिस्टेंस का मान 0.01 ओम है तो इसका मान उससे भी कम होगा। ये समझ गए? ये सब लिखना होगा तुम्हें आएगा तो। शंट की वैल्यू क्या होती है, कितना ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है, क्लियर? तो यानी क्या बोल सकते हो, एमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस एवं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। अगर आइडियल एमीटर की बात करूं मैं, आदर्श एमीटर कोई बन जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसलिए आइडियल नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है? तो इसका मतलब ध्यान देना इसका, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसलिए इसे जब भी हम परिपथ में जोड़ते हैं, सर्किट में जोड़ते हैं तो इसे डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है इसे, या इसे हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं। ध्यान है, मैंने सर्किट जुड़ाया था तो एमीटर को सीरीज से जोड़ दिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या है, बहुत कम है। समझ में आया? तो मिटा रहा हूं मैं इसे। देखिए एक सर्किट बना रहा हूं छोटा सा समझाने के लिए आपको। एमीटर कैसे जोड़ेंगे, हमेशा सीरीज में, सॉरी के बीच में जोड़ दो एकदम। क्या नापता है ये, करंट आई को। ये हो गया रेजिस्टेंस आर, ठीक है? समझो क्या आ जाएगा इसमें, फिर आपका आएगा बिकॉज एमीटर इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, दैट्स व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट। क्लियर? तो बनता तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ के है और लगता कैसे है, हमेशा सीरीज में। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बनेगा पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ के, लगेगा कैसे, सीरीज में। क्लियर? क्यों लगेगा, रेजिस्टेंस कम होता है। अगला चले, तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आएगी वोल्ट मीटर। 3 नंबर पे आता है आपका क्वेश्चन, कोई भी एक चीज़ बताने के लिए, दोनों आएंगे तो 5 नंबर पे। वोल्ट मीटर, इससे वोल्ट मीटर बना के दिखाते हैं हम आप लोग को, ठीक है? सिंपल। गैल्वानोमीटर के साथ अगर मैं सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है? गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है, बाय एडिंग ए वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वानोमीटर के साथ एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दो तो कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्लियर? ठीक है? देखिए आगे, अब हम पहला वही करेंगे। ये समझ गए कैसे बनता है? अब जो हमने पहले किया था, जैसे एस का मान निकाला था, तो हम आर का मान निकालेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए, अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो आई यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी करंट आई ही जाएगा। तो ऐसे में ओम का नियम V इक्वल टू आई आर से क्या हो जाएगा, I इंटू जी प्लस आर। ये दोनों रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, जी का रेजिस्टेंस आर। तो वोल्टेज माना V है तो V बराबर I इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से R इज इक्वल टू ये आ जाएगा V अपॉन आई माइनस जी। एक चीज लिखिए, लिखो, ये बिल्कुल ध्यान रखना इसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? तो वोल्ट मीटर बना दिया बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ के और उसका मान निकाल लिया मैंने यहां से। क्लियर? अब निकालेंगे वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, दो रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे आपके, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू जी प्लस आर। दोनों सीरीज में सीधे जुड़ जाएंगे आपका। तो टोटल या क्या जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू जी प्लस आर। ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं आर का मान पहले ही बहुत बड़ा है और आर में कुछ और जुड़ रहा है, तो इस कारण से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वोल्ट मीटर जो है एक वेरी हाई रेजिस्टेंस की क्या होती है, डिवाइस होती है। दिख रहा है ना, आर बहुत बड़ा है, उसमें जुड़ गया तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। ठीक? और आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। अगर आइडियल मीटर तो अनंत रेजिस्टेंस होगा, अनंत का इतना ज़्यादा होगा कि हमें भी नहीं पता कितना होगा, अनंत होगा। समझ रहे हो? अब समझो क्या लिखोगे इसे, बिकॉज वोल्ट मीटर इज ए क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी, सो दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट क्या जाएगा, इन पैरेलल। कैसा जुड़ेगा, सर्किट में पैरेलल में जोड़ेंगे। सर्किट तो ये था, माना मुझे इन दोनों बीच के पॉइंट का क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, तो मैं ऐसे जोड़ दूंगा। मुझे इन दोनों बीच के पॉइंट की निकालनी है तो मैं वोल्ट मीटर कैसे जोड़ दूंगा, ऐसे जोड़ दूंगा। लेकिन कभी भी सर्किट के अंदर नहीं जोड़ा जाएगा,
बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उसका। अगर सर्किट में वोल्टमीटर यहाँ पे लग गया तो करंट तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा, सारा करंट क्या कर लेगा, वोल्टमीटर कंज्यूम कर देगा, उसे रोक देगा आपका। तो समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होता है, दैट्स वाई से हमेशा ही हम लोग अलग से जोड़ते हैं ऐसे करके। क्लियर? तो वोल्टमीटर बना कैसे, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, और जुड़ा कैसे, पैरेलल में। तो अपोजिट है दोनों के, इसमें जैसा बनता है वैसा जुड़ता नहीं है। बनता है बड़े रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, और जुड़ता है हमेशा पैरेलल में। तो ये दोनों चीज़ें हैं। क्या आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? कन्वर्जन ऑफ एमीटर और कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर बाई गैल्वेनोमीटर। तो क्लियर? चलिए फिर आज का टॉपिक एंड।